द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। योगी जी का कथन है कि उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख नौकरियां दे दी गई हैं, लेकिन इसकी हकीकत आप जानेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि हकीकत परे है इससे। आप देख रहे हैं कि लखनऊ में शिक्षक भर्ती को लेकर छात्र आंदोलनरत हैं। 22,000 लोग हैं जो यह मांग कर रहे हैं कि नौकरी दे दो, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनसे नौकरी के नाम पे पैसा ले लिया गया है। किसने लिया है? बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष ने विधायक के साथ मिलकर ऐसी साठगांठ की कि 1-2 नहीं, 2.5 लाख रुपए चंपत कर लिए। और ये तो एक मामला खुल के सामने आया है, ऐसे कई मामले होंगे जिन मामलों में अपनी झोली भरी है बीजेपी नेताओं और विधायकों ने, और नौकरी के नाम पर मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। तो आप एक वीडियो देखिए। लल्लन टॉप घूम रहा था तो ऐसे ही कैमरा घूम के एक शख्स के पास चला गया। उस शख्स ने बाकायदे बीजेपी उपाध्यक्ष का नाम लेते हुए और विधायक का नाम लेते हुए एक एक पोल खोल दी कि मैं बीएड किया हुआ हूं। यूपी टेट में पास कराने के नाम पर 2.5 लाख रुपए ले लिए गए। तो आप वीडियो देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि कितने नौकरियां मिली हैं और आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है। वीडियो देखिए। आपसे पैसा किसने लिया? सर मयंक कुमार रजक, कौन है ये बीजेपी के जिला जिला उपाध्यक्ष। किस चीज की नौकरी का पैसा लिया? सर मैंने बीएड किया हुआ है यूपी टेट के क्रॉस कराने के लिए। अच्छा, यूपी टीईटी पास कराने के लिए? जी हाँ, यूपी टीईटी मेरा नहीं हुआ है और मेरे पारिश्रम में मेरा केस चल रहा है। तो वीडियो में देखा आपने, ये वीडियो ट्वीट किया पुनीत कुमार सिंह ने। पुनीत कुमार सिंह ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा भी था कुछ, वो भी पढ़ के आपको सुना देते हैं। उन्होंने लिखा, यूपी में 4 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियों का जमीनी सच। युवाओं को नौकरी नहीं मिली, लेकिन घूसखोर बीजेपी नेताओं को जरूर रोजगार मिल गया। और ये तो एक को लूटन की कहानी है, पता नहीं कितने युवाओं को ऐसे ही लूटा गया होगा और उनसे 2.5 लाख रुपए लेकर नौकरी देने का वादा किया होगा। योगी जी वादा कर रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरियां हमने दे दी है। वादा क्या, दावा ठोक रहे हैं कि हमने नौकरियां ऐसे बांटी कि पूछो मत। लेकिन हकीकत क्या है, यह आपके सामने है। तो इसकी पूरी नाटक नौटंकी पहले से लिखी जा चुकी थी। पहले उस बेचारे को बीजेपी ऑफिस दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली बीजेपी ऑफिस के बाहर बिठाया गया, कहा कि अपने डॉक्यूमेंट्स दो, तुम अंदर मत जाओ, अंदर हम जाएंगे, तुम्हारा काम कराएंगे, नौकरी दिलाएंगे, तुम खुशहाल हो जाओगे। 2.5 लाख रुपए दिए हैं, परेशान मत हो। लेकिन अंदर सब कुछ हो गया, 2.5 लाख चंपत हो गए, नौकरी बेचारे को नहीं मिली। आप वो भी सुन लीजिए कैसे उसने कहानी बताई कि उसे बीजेपी ऑफिस दिल्ली बुलाया। जी हाँ, अंदर ही ले गया, ऑफिस के बाहर बिठा रहा और मेरे से कहा आप बैठिए, मैं आपको काम कराऊंगा। मैं पूरे डॉक्यूमेंट लेके गया था उनके साथ में, जो दिल्ली में अपना बीजेपी का ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पे सर ले गए थे मयंक कुमार रजक जी सर। और मेरा कोई पैसा नहीं दे रहा था, कोई सुनवाई नहीं हो रही, वापस नहीं दिया। तो ये पूरी कहानी बनाई जाती है। इस कहानी के अलग अलग पात्र होते हैं और वो पात्र अपना अपना काम करते रहते हैं और बेरोजगार युवाओं का पैसा चूसते रहते हैं। तो ये स्थितियां हैं देश में कि नौकरी के नाम पर पैसे हड़प लिए जाते हैं और नौकरी के नाम पे मिलता कुछ नहीं है। तो युवा काफी परेशान है, किसान तो परेशान ही है, युवा रोजगार नहीं मिल रहा उससे परेशान है। एक कहानी छोटी सी और आपको हम बताते हैं, वो भी थोड़ा समझ कर आप अंदाजा लगाइए कि आखिरकार क्या हो रहा है। देखिए कि नौकरी के नाम पर कितने आवेदन होते हैं और नौकरियां कराई तक नहीं जाती हैं। हंसराज मीना है, उन्होंने एक ट्वीट किया 2019 की नौकरी का। दरअसल जब जब चुनाव आते हैं, चुनाव के पहले एक भर्ती निकाली जाती है। उस भर्ती का कोई महत्व तो नहीं होता है, बस वो भर्ती सरकारी खजाना भरने के लिए की जाती है। चुनाव में पैसा इस्तेमाल करना, घूम फिरा के सब चीजें होती हैं, आप ये सब तिकड़म समझते हो। तो ये बात हमेशा याद भी रखना आप कि जब जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाती है, उसकी सरकार में ऐसी नौकरियां निकलकर सामने आती हैं। हंसराज मीना कहते हैं भर्ती का नाम रेलवे ग्रुप डी, बाकायदे उन्होंने लिखा है। कब आई? 2019 में, साल 2019। कुल पद 1,03,739। फॉर्म आवेदन संख्या 1,26,00,000। फॉर्म की फीस 500 रुपया। एग्जाम डेट सुनिश्चित नहीं, परिणाम तय नहीं, ज्वाइनिंग बुढ़ापे तक नहीं। आरोप हजारों करोड़ फीस के ब्याज गबन कर लिया। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा कराओ, हैशटैग ये ट्रेंड कर रहा है। तो ये इन्होंने हंसराज मीना ने लिखा है। इसके पीछे की कहानी आप समझिए।
500 रुपया फीस, आवेदन कितने हुए? 1,26,00,000। आप बैठ के कैलकुलेटर उठाइए, 1,26,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 500 यानी गुणा कर दीजिए 500, फिर देखिए कितना आंकड़ा होता है। इतना आंकड़ा सरकार के पास चला गया लेकिन भर्ती नहीं हुई। कब हुआ कहानी? 2019 में। 2019 में क्या था? लोकसभा चुनाव। तो ये सब समझना होगा गणित आपको। ये जब तक गणित इन लोगों की नहीं समझेंगे तब तक आप फेल किए जाएंगे और ये अपना खजाना भरते रहेंगे। इतने में पता नहीं कितने लोगों की सैलरी निपाट दी होगी, वो खजाना भर लिया होगा। ये करते हैं ये बेरोजगारों के साथ और कहते हैं हम 4.5 लाख नौकरी दे रहे हैं। वाह, मजाक तो अच्छा कर लेते हैं आप लोग और सब समझ में आता है कैसे आप गुणा गणित बैठाते हैं। देखिए, एक शख्स उसी के नीचे आते हैं, वासुकांत चक्रवर्ती हैं, लिखते हैं योगी आदित्यनाथ जी, डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, दोनों को टैग करते हुए लिखते हैं, यह वीडियो दिखता है कि किस तरह से यूपी जूनियर एडेड एग्जाम में नकल व फर्जीवाड़ा हुआ है। कैसे कह सकते हैं कोई नकल नहीं हुई? पेपर को रद्द करे सरकार, यह बात कही जा रही है। किसान पुत्र नाम का एक शख्स है, वो भी ट्वीट करते हैं, लिखते हैं परीक्षा कराओ नहीं तो सूद समेत फॉर्म की फीस थी 500 रुपया सबका वापस करो। ये एक नया घोटाला चला है देश में, वैकेंसी निकालो और उससे फॉर्म फीस वसूलो और शांत हो जाओ, या पेपर लीक का न्यूज बनाकर परीक्षा रद्द करा दो। अरबों अरबों का खेल चल रहा है और देश के भविष्य के यानी देश का भविष्य जो है युवाओं के साथ खेल हो रहा है। यह बहुत ही बड़ा फॉर्म है। केंद्र सरकार, एक और राम प्रसाद मीना, वो भी लिखते हैं केंद्र सरकार इस तरफ ध्यान, फॉर्म भरे 2 वर्ष हो गए हैं, जल्दी से परीक्षा करवाना सुनिश्चित करे। आज महंगाई के समय में बेरोजगार ज्यादा समय तक किराए के मकान में नहीं रह सकता, इसलिए सरकार से आग्रह है कि अविलंब रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा आयोजन करवाए। कहां से करवाएंगे भैया? कुछ है ही नहीं। 2 साल बीत गया है, कहीं कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया कि परीक्षा होगी। इतना बड़ा घोटाला है, आप समझिए, जनता भी अब समझने लगी है। तो बेरोजगार युवाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ होता है। उनकी इसी बेरोजगारी का फायदा उठाकर ये लोग रोजगार पा लेते हैं। कुछ नेता हैं, कुछ दलाल टाइप के लोग हैं जो अपने आप को कहेंगे कि हम नौकरी वाले देवता हैं, तुम आओ कुछ चंदा डालो, फिर देखो एक दान पेटी आगे रख देंगे कि इसमें 2.5-3 लाख डालो, नौकरी का सर्टिफिकेट लो, नौकरी करो। और नौकरी मिलती नहीं है। आप पैसा डाल आते हो, फिर वो निकलता भी नहीं है, क्योंकि निकालने वाली चाबी इन्हीं के पास है, आपके पास थोड़ो ना है। तो इस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता को, युवाओं को। तो युवा आप समझ चुके हैं, इसीलिए अब युवा बार बार कह रहे भैया हिसाब दो हमारा, हमको नहीं चाहिए नौकरी, आप बस हमारा हिसाब कर दो। तो ये चीजें आपको भी समझनी होगी, क्योंकि इस तरह से देश में खेल चल रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।